हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। आज मंगलाचरण का नया फॉर्मेट है जो कि सुजल प्रभु ने बना के दिया है। ठीक है, तो इसी से हम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं सुतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशान्त। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसमें आई थिंक कृष्णा छोटा आएगा, है ना? कृष्णा कृष्ण कृष्णाय भूतले शायद स्मॉल कृष्ण होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 4 और चौथे उसमें क्या बताया गया था? भगवान की भिन्न प्रकृति के बारे में, यानी माया शक्ति के बारे में। भौतिक प्रकृति का थोड़ा कूलर कम कर देना, थोड़ा सा कम कम, थोड़ा कम कर, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो ये जो श्लोक क्रमांक 4 और 5 ये दोनों भगवान की शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो भगवान की शक्ति एक भौतिक शक्ति होती है, एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो दोनों ही भगवान से आ रही हैं। मतलब ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं कि जो कहीं और से आ रही हो। सारा कुछ भगवान से आ रहा है, सारा मैटर और सारा स्पिरिट सब कुछ भगवान से आ रहा है। लेकिन आज के श्लोक में बताया जा रहा है सिर्फ मैटर, मतलब पृथ्वी अग्नि जल वायु। ठीक है, उससे फिर समझ लो इंद्रियां, इंद्रिय विषय जो कि जो कारण है उनके, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु के कारण क्या है? इंद्रिय विषय, मतलब जो शब्द, शब्द से क्या आया? आकाश, ऐसे करके। ठीक है, जो बताया था ना पिछले ऐसे करके। तो सारा कुछ जो मैटर है वो कमिंग, सारा कुछ कृष्ण से आ रहा है। तो हमने कहाँ खत्म किया था? पहले एक बार श्लोक पढ़ लें फिर चलते हैं। भूमिरापो भूमिरापो अनलो वायु, आता नहीं मेरा, आता नहीं पढ़ना। भूमिरापलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमिरापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ठीक है, ओके। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं।
अभी अपराशक्ति के बारे में बता रहे हैं, अगले श्लोक में पराशक्ति के बारे में बताएंगे, वो एक दिन में हो जाएगा। और जो 8 तत्व हैं, तो 8 में 24 तत्व होते हैं ना, 24 तत्वों से बना है सारा, तो 8 क्यों है? तो इसमें जो अहंकार है ना, अहंकार, अहंकार से सारी सृष्टि होती है इंद्रियों की, पता है ना, जो मिथ्या अहंकार है उसी सृष्टि होती है सारी इंद्रियों की, तो वो भी समझ लेना चाहिए। फिर इंद्रिय विषय कहाँ जाएंगे, वो भी रहेंगे, वो भी समझ लेना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे 24 हो जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे? हाँ, यहीं पे थे ना। तो हमने खत्म यहाँ पे किया था कि सारे जीव पुरुष हैं। यहाँ पे सोचते हैं कि सारे जीव पुरुष हैं, लेकिन हम पुरुष नहीं है। पुरुष तो एक वही है। पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम भगवान, मतलब जो विष्णु आए ना 3, ये पुरुष अवतार माने जाते हैं। क्यों? एक्चुअली पुरुष ही होता है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम अपने आप को यहाँ पुरुष समझ रहे हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल होता है ना, जो चाहो वो कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ बोलो पर नहीं हो पाता है, कभी उससे ये बोलो नहीं हो पाएगा काम, है ना। तो हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से दुनिया चले, हर कोई यही सोचता है ना, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ बस होता जाए होता जाए होता जाए, होता नहीं है बस। तो इसका मतलब हम कंट्रोलर नहीं है। तो कंट्रोलर कौन है? ये है। तो देखो अब यहाँ से फिर आगे बढ़े। तो जैसे कि कंट्रोलर सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं। क्यों? जैसे बचपन में कोई अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरी इंद्रियां हैं जो किसने दी है, वो किस लिए दी है। तो हमें ये कब समझ में आता है आंखें क्यों है, किसने दी है? जब भक्तों के संग में आते हैं। तो लास्ट श्लोक हमने बोला था ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। और लव मात्र अगर असाधु संग हो गया तो सर्व सर्वनाश हो गया। ठीक है, उल्टा तो सर्वनाश भी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते। आगे कह रहा है भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। तो देखो यहाँ पे हमें समझ लेना चाहिए पुरुष शब्द का अर्थ। पुरुष मतलब कौन सा पुरुष समझ रहे हैं हम यहाँ पे? स्त्री और पुरुष यही समझ रहे हैं? नहीं तो की बात कर रहे हैं। हाँ, पुरुष मतलब ये है कि जो सब चीजों के नियंता है, कारण है सबके और भोक्ता है सबके, उसको पुरुष बोला जा रहा है। पुरुष शब्द की व्याख्या क्या है? वही कारण है, वही नियंता है, वही भोक्ता है। लेकिन हम अपने आप को पुरुष समझ के क्या सोच रहे हैं कि मैं नियंता हूं, मैं ही कारण हूं और मैं ही भोक्ता हूं, और ये होने वाला नहीं है। तो पुरुष शब्द का जो भौतिक शक्ति का कारण नियंता हो और उसका भोक्ता हो। जैसे कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं, क्या उनको हम पुरुष अवतार कह सकते हैं? जो गोलोक में कृष्ण, क्योंकि वो गोलोक विहारी है ना, वो लीला विहारी है, वो उसमें लीला करते हैं। लेकिन जहां पे ये 3 विष्णु है, इनको पुरुष अवतार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो इस सृष्टि से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इस सृष्टि जब आई तो इस सृष्टि से संबंधित कार्य कर रहे हैं ना। क्षीरोदर्शय विष्णु क्या कर रहे हैं? अच्छा तुम्हारा क्या इच्छा चाहिए? इच्छा है, ठीक है, देखेंगे तुम्हारे कर्म है कि नहीं है, तो उसको पूरा करते जाएंगे। ठीक है, और उन एक विष्णु से ब्रह्मांड निकल रहे हैं पूरे, और एक गर्भोदीक्षाई से पूरा वो लोक निकले हैं। ठीक है, तो सब लोग भौतिक शक्ति है जो भगवान की, जो अपरा प्रकृति है जो, उसमें संबंधित कार्य कर रहे थे, इसलिए इनको पुरुषावतार बोला जा रहा है इन तीनों विष्णुओं को। ठीक है, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति से संबंध नहीं होते, वो गोलोक विहारी हैं और वो गोलोक में लीला करते हैं। अब देखो बाकी सब कार्य कर रहे हैं ना, कृष्ण कुछ कार्य नहीं करते, कृष्ण सिर्फ लीला करते हैं। लीला मतलब खेल खेलते हैं, दुखी मचल्ला खेलते हैं, चोरी छुपका खेलते हैं। ये सारे खेल जो बच्चे खेलते हैं ना बचपन में, चोरी दुखी मचल्ला है, चोरी छुपी, तो ये सब कृष्ण की ही वहां से आती है। रीत कहाँ से चली? चोरी करना है ना, ये सारे खेल खेलना, ये सब वहीं से आया। तो कृष्ण सिर्फ, क्योंकि वो फ्री है ना एकदम, तो ऐसा नहीं कि बाहर हो अब कुछ कार्य करना है उन्हें, है ना, घर का ही कार्य करना है, कैसे खेलने, कोई कार्य नहीं, सिर्फ वो लीला करते हैं। बाकी कार्य करने की शक्तियां लगी हुई हैं, उनके विस्तार लगे हुए हैं। तो वैसे ही जो बताया जा रहे हैं पुरुष, इसलिए उन्हें पुरुष अवतार कहा जा रहा है, क्योंकि वो पुरुष अवतार मतलब कि इस भौतिक प्रकृति में से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, कार्य करते हैं। और हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि यहाँ पे हम कंट्रोलर नहीं है, जो पुरुष अवतार हैं ये कंट्रोलर हैं, ये तो कंट्रोल कर रहे हैं ना सारा कुछ, हम कंट्रोलर नहीं। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हम अपनी आंखों से ये देख पा रहे हैं कि ये भौतिक जगत इस भावना से निकालने के लिए बनाया गया है कि हम कंट्रोलर नहीं? ऐसा है नहीं, मतलब ये भौतिक जगत कैसे डिजाइन किया गया है कि तुम्हें इस भावना से निकालने के लिए, एक्चुअली तुम कंट्रोलर नहीं हो, और यही यही कर रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हम जो चाहें वो हो नहीं पा रहा है,
तो भौतिक प्रकृति क्या बताना चाह रही है, तुम कंट्रोलर नहीं हो, इस भावना से हटा रही है कि तुम नहीं कंट्रोलर हो, कंट्रोलर कोई और ही है। एक क्षण में कहो धूप हो जाए, पानी बरसने लगे, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कंट्रोलर है ना। कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे, बारिश हो गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो कंट्रोलर हम तो है नहीं, जा भी नहीं सकते अपनी इच्छा से कि हम कहीं जाना पाए, वो भी भगवान की इच्छा से ही होगा तो ही जा पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस भावना से निकलो, और ये भौतिक जगत बनाई ऐसे गया है कि इस भावना से निकल जाओ तुम, कि तुम कंट्रोलर नहीं हो, भगवान ही कंट्रोलर है। जैसे तो अच्छा हम कंट्रोलर है नहीं, ना हम नियंता है, ना भोक्ता है, ना कारण है, तो फिर हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या सोच के जीना चाहिए, तो बता रहे हैं हमें सहिष्णु होना चाहिए, सहन करना चाहिए। हम कंट्रोलर तो है नहीं, तो फिर हमें सहन करके जीना चाहिए ना, यही बेस्ट है ना। अगर मान लो सहन करके नहीं जिएंगे तो जो चाहेंगे वो हो नहीं पाएगा, तो क्रोध आएगा, दुखी रहोगे, संतुष्ट रहोगे। अगर अपने आप को ये सोच लोगे, सहिष्णु बना लोगे अपने आप को, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो पहले से ही कंट्रोलर नहीं हो। तुम अगर सहिष्णु बनोगे भी नहीं तो कर क्या लोगे, तब भी वही होगा जो भगवान चाहेंगे। तो इसलिए अगर हम अपने आप को सहिष्णु बनाना ही सही है, और अगर हम सहिष्णु बनाना अपने आप को सीख जाएंगे तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। क्रोध का कोई काम ही नहीं, क्रोध कब आएगा, जब अपने आप को कंट्रोलर समझेंगे, और फिर होगा नहीं तो गुस्सा आएगी ना। जब अपने आप को सहिष्णु समझ लेंगे क्या देख रहे टीवी देखो, देख रहे थे, भाग हम डांट खाइए, ठीक है, ओके। तो कहाँ पे काम है, हाँ, तो इसलिए क्रोध हमारा खत्म हो गया। आगे पढ़ते, भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। अच्छा, कौन सा नास्तिक निष्कर्ष झूठा है, तो उसमें बता रहे हैं क्या झूठा है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं है, और इसके नियंता भगवान है, मैं नहीं। तो कह रहे हैं ये निष्कर्ष झूठा है। जो 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 नास्तिक है ना, वो क्या निष्कर्ष बनाते हैं, मैं ही नियंता हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। नास्तिक तो कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, अरे हम ही है सब, हम ही तो भगवान है, हम ही सब तो कुछ कर रहे हैं ना। तो ये निष्कर्ष झूठा है। बोलते नहीं कहाँ है, दिखाओ दिखाओ भगवान का, हम है ना, भगवान का है बताओ, तो दिख रहे हैं। वो फिर भी कहीं ना कहीं भगवान को तो मान रहे हैं, भगवान है नहीं, यानी कोई चीज तो है ना जो है नहीं, तो कहीं ना कहीं अंश में तो मान रहे हैं ना भगवान नहीं है, भगवान है, तभी तो कह रहे हैं भगवान नहीं है। मान लो कोई चीज होगी तभी तो उससे कहोगे तुम कि नहीं है वो चीज, उसको नहीं मान रहे हो कि नहीं है चीज, है तब नहीं मान रहे ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं अंदरूनी वो थोड़ा तो मान रहे हैं, और वो भी मतलब धीरे धीरे करके, धीरे धीरे नास्तिक, क्योंकि नास्तिक होते हैं ना, नास्तिक तो चलो फिर भी जुड़ जाए भगवान पे, जुड़ते वो नहीं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि एक सतोगुणी परिवार था, बहुत सतोगुणी था, वो सुबह 4 बजे जगना, ध्यान याद करना, अभी नहीं पता ध्यान किसका करते थे, टूबल का करते थे किसका, ध्यान करना ये सब करना। तो कभी कभी मैंने बताया कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र है, कली संतम, मतलब उसमें कली कौन सा है, कली संतम उपनिषद है ना, हाँ, उसमें बताया गया है, तो ये करना चाहिए, इससे मतलब भगवान की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हाँ तुम सही कह रहे हो, हम जानते हैं कृष्ण है, मतलब कृष्ण है, भगवान है, और उनका ये हरे कृष्णा करना चाहिए। मैं अपनी ना गांव में माँ है उनको बताऊंगा, वो करें हरे कृष्णा, हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान योग करें, मतलब ध्यान करेंगे। और आगे का ये ठीक है, मेरी माँ है वो कुछ करती नहीं है, हरे कृष्णा लेती रहेंगी, बुढ़ापा चल रहा है, ठीक है, हम ध्यान का वो करेंगे प्रयास, मतलब ध्यान का वो, अब पता नहीं किसका करेंगे। तो ऐसे हैं, तो सतोगुणी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अब जो बिल्कुल पतित हैं, गिरे हुए हैं, दारूबाज हैं, वो कहेंगे यार हम तो बिल्कुल पापी हैं, कुछ बता दो उद्धार हो जाए, बता दो तुम्हारी कृष्णा करो, सारे पाप अच्छा सारे पाप खत्म हो जाएंगे, वो करने लगेंगे। लेकिन सतोगुणी होगा वो नहीं करेगा, वो अपने आप करेगा। वो समझ रहा मैं तो सही हूँ ना, मुझे जरूरत क्या है, तो वो नहीं करेगा। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि निष्कर्ष झूठा है, क्योंकि वो जानता है, मतलब भगवान ही नियंता है, हम नियंता नहीं, हमें ये चीज समझनी चाहिए। ओके, आगे का आ रहा है, बड़ा एक खंड खंड शब्द आ रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है, जो श्लोक चल रहा है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। अब एक घटक क्या होता है ना, अच्छे उल्टी सीधे शब्द आ रहे हैं, घटक, घटक मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट, वहां पे है इंग्लिश बता दी उसकी, घटक की घटक की मीनिंग पूछ रहा हूँ। जैसे मैं बोलूं कि एप्पल, हाँ हाँ पता है वो सेब होता है। एप्पल का मीनिंग मतलब कि एप्पल किस लिए बोला जा रहा है, तो घटक किस लिए बोला जा रहा है। जैसे कि तुम पनीर की सब्जी बनाते हो तो उसमें क्या क्या सामग्री लगती है बताओ,
मसाले, टमाटर, हल्दी, मिर्च, और फिर जाके एक पनीर सब्जी बनती है, जो कि सिर्फ पनीर की सब्जी बोली जाती है, ठीक है ना, मैन, क्योंकि पनीर की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसमें। इसी तरह से जो जगत है ना, इस जगत में बहुत सारे घटक से मिलके ये जगत बना है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इंद्रियां, ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ घटक सारे मिला के ये पूरा बना है 24 तत्व, मतलब पूरा एक चीज बनी है ऐसे करके। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि खीर का एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे खीर का घटक क्या है, चावल होने चाहिए, दूध होना चाहिए, पानी होना चाहिए, चीनी होना चाहिए, तो ये घटक हो गए। पानी अलग घटक हो गया, और चावल अलग घटक हो गया, दूध अलग घटक हो गया, इस तरीके से ये घटक हो गया, मिलके क्या बन गई, खीर बन गई। उसी तरीके से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तन्मात्रा, इंद्रियां, मन, ये मिला जुला के सारे घटक है, मतलब अलग, ये अलग अलग घटक हैं, और ये सब घटक हैं, और जिससे ये भौतिक जगत बना है। तो भौतिक जगत ये कुकिंग करी गई एक तरीके से ना, जैसे कुकर की कुछ बना दी, ऐसी सारी चीजें सामग्री मिल गई, उससे क्या बन गया, भौतिक जगत बन गया उससे। इस तरीके से घटकों से ये भौतिक जगत बना है। और ये जो अलग अलग शक्तियां हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये अलग अलग शक्तियां हैं, इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया घटक, ठीक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। तो ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है, भगवान ही से ही आती है, भगवान से आती है, कंफर्म नहीं, भगवान की तो है, स्रोत क्या है, भगवान, हाँ शरीर से आती है, तो भगवान स्रोत होगा ना, भगवान से आई है, ठीक है। ब्रह्म ज्योति है क्या, दूसरा क्वेश्चन, हाँ, उनके जो दिव्य वपु है उससे निकलने वाला प्रकाश या तेज, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति कैसे, भगवान से आ रही है ना, भगवान का वपु का तेज है, तो आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। मतलब जो निर्विशेषवादी है वो क्या करते हैं, वो बस उसी से आकर्षित हो जाते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति से, और उनकी आंखें चकरा जाती है, मतलब कि ना कि चकरा जाए, मतलब कि अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, फिर वो कहते हैं बस यही है, बस बस सारा कुछ यही है, ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं पाते। भगवान का प्रकाश इतना होता है, प्रकाश जब भगवान कम करते हैं तब भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन पहले प्रकाश ही इतना होता है कि भगवान के दर्शन ही नहीं हो पाते, आंखें तिल मिला जाती हैं। तो इस तरीके से निर्विशेष जाते हैं, वहीं से आते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी प्रकाश देखने के लिए, जो भी लोग देख लेते हैं वो भी बहुत ऊंची बात है, ऐसे नहीं है कि तुरंत देख लेंगे, ठीक है, ओके। ब्रह्म ज्योति में वैसी पार्ट्स, हाँ ठीक है, सामग्री पार्ट्स बोल सकते हैं, जो प्रभा में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी, हाँ, वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं, जो निर्विशेषवादी है वो चरम लक्ष्य उसी को स्वीकार क्यों करते हैं, ब्रह्म ज्योति को। जैसे मान लो कोई रात को रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, अब रात को जग के देखा ट्रेन आ रही तो क्या दिखाई देगा, आगे की बल्ब ही तो दिखाई देगा। अब बल्ब दिखाई देगा तो क्या हल्ला करेगा, वो यही करेगा, ट्रेन बस बस बल्ब रोशनी होती है, बस वही है, और पता नहीं वो देख के भाग गया, वो बस उतना ही उसे ज्ञान है ना, तो उतना ही देख के चला गया, इस तरीके से। पर लाइट, अब लाइट दिखती है तो वर्णन किसका करते हैं, रोशनी का ही वर्णन करेंगे, जहां जाएंगे रोशनी के बारे में बताएंगे। भगवान का जो दिव्य वपु है, जो दिव्य स्वरूप है, उसके बारे में पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। तो भगवान के तेज से उनकी आंखें क्या चकरा जाती हैं, आंखें, भगवान का तेज देखा ना उन्होंने तो आंखें चकरा जाती हैं, तो फिर वो अपने भगवान के जो दिव्य स्वरूप है उसको देख नहीं पाते। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है, ये समझो। ये क्या कह रहे हैं, विष्णु जो क्षीरोदकशाई विष्णु वो भी क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है, मतलब जैसे कि इसमें बता रहे थे परमात्मा को क्षणिक क्यों बोला जा रहा है। जैसे कुंभ मेला, कुंभ जो मेला लगता है तो उस मेला में जब मेला जब तक लगता है तब तक ये डीएम बनाया जाता है पूरे मेले का, मतलब मैन, सारा कुछ मेले का देखभाल करना डीएम। तो डीएम कब तक रहेगा, वो जब तक मेला रहेगा तब तक। और हमने पीछे पढ़ा कि ये जो पूरा भौतिक जगत है वो भगवान के टाइम के हिसाब से कितना एक क्षणिक क्षणिक बताया था ना। तो उसी तरीके से जब ये क्षणिक समय होता है, जब भगवान जब वो मतलब भौतिक जगत प्रकट होता है, तो इसके डीएम कौन है फिर, परमात्मा, मतलब जो क्षीरोदकशाई विष्णु, ये डीएम है। जब क्षणिक उसमें जब समाप्त हो जाता है तो अपने आप वापिस चले जाते हैं, मतलब अपने क्षीर सागर में जहां भी रहते हैं क्षीरोदकशाई विष्णु, वहां पे अपने जाके चले जाते हैं,
तो क्षणिक बना जा रहा है, मतलब क्षणिक है यहाँ पे, शाश्वत नहीं है कि ऐसा अब है भी यहीं पे रह गए, शाश्वत नहीं है, मतलब जब पता नहीं फिर आ जाते फिर आ जाते फिर आ जाते इस तरीके से, तो बाद में फिर आ जाते हैं डीएम की तरह, मतलब जब तक मेला है तो डीएम है, मेला खत्म डीएम खत्म, फिर मेला लगा फिर डीएम आ गया, इस तरीके से परमात्मा। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अच्छा, आध्यात्मिक जगत में शाश्वत नहीं होती क्यों? आध्यात्मिक जगत तो हमेशा रहता है, वहां पे शाश्वत क्यों नहीं रहती, तो बताएगा। परमात्मा क्षीरोदक विष्णु जो परमात्मा है उनकी अभिव्यक्ति जो आध्यात्मिक लोग है वहां पे शाश्वत, वहां पे भी शाश्वत नहीं है, तो वो तो शाश्वत है, वो तो प्रकट नहीं होता कभी। अरे वहां तो जरूरत ही नहीं, जरूरत है वहां पे क्षीरोदक विष्णु परमात्मा के रूप में, वहां पे नहीं, वहां पे नहीं, यहाँ पे बहुत सकते। क्यों? क्योंकि भोग तो हम यहाँ कर रहे हैं ना, और भोग का अप्रूवल कौन देता है? अप्रूवल कौन देता है? इच्छा कौन सुनता है? वो क्षीरोदक विष्णु सुनते हैं। मतलब क्या इच्छा करिए, अच्छा तो ये इच्छा करिए, ठीक है, फिर उसका खाता देखेंगे, अच्छा ये है कर्म, ठीक है पूरा कर देंगे। तो ये काम यहाँ पे होता है ना। आध्यात्म आप पहुंचे कृष्ण के लोक में, वहां कौन सा होता है? वहां पे अभिलाषता शून्य होके जा रहे हो ना, तो वहां पे अभिलाषित ही नहीं है। वहां पे क्या है? वहां पे तो इम्प्लिटी है, मतलब कृष्ण की सेवा बस, वहां पे कोई है नहीं, वहां पे वो अलग ही मतलब दिव्य स्वरूप मिलता है वहां पे, तो वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं आध्यात्म जगत में परमात्मा की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पे जीव को भोग करने के लिए उन्मत्ता उपद्रष्टा, उपद्रष्टा मतलब ये क्या इच्छा कर रहा है, उन्मत्ता मतलब कि वो इच्छा करने के लिए कर्म है कि नहीं इसके, तो उपद्रष्टा उन्मत्ता। तो भगवान इसे क्रियान्वित करते रहते हैं, क्रियान्वित मतलब कि करते रहते हैं, करते देते रहते हैं उसको, जैसा उसमें कर्म है वैसा उसे दे दिया। तो ये परमात्मा का काम है जो करते रहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, मैं यहाँ से ऐसे हाथ उठा रहा हूँ, तो मैंने इच्छा करी, इसके बाद परमात्मा का काम है वो प्राण वायु को एक्टिवेट करेंगे, प्राण वायु क्या करेगी? मन को एक्टिवेट करेगी, मन फिर इंद्रियों को एक्टिवेट करेगा, फिर ऐसा होगा इस तरीके से, वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां हैं। तो नाना भिन्ना कौन सी है? ये भौतिक शक्ति। और अंतरंगा शक्ति कौन सी है? जो चिन्मय शक्ति है उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, और हम भी आते हैं, जीव शक्ति भी आते हैं इसमें, पर हम भिन्न है पर हैं वही, गुणवत्ता में सेम है, क्वांटिटी में भिन्न है, थोड़े अलग है, छोटे हैं मतलब। ठीक है, ओके। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। 8 वही बता रहे हैं ना, वही जो स्टार्टिंग में समझाया था ना, 8 वही क्या है? इनमें से प्रथम 5 कौन सी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। तो इसमें ये प्रभुपाद जी ने क्या लगा दिया? विराट, स्थूल, ये क्या होता है? स्थूल विराट ये समझा रहा है। व्यक्त होती है, व्यक्त अर्थात जो दिख रही है, जिसका अनुभव हम कर पा रहे हैं। तो होता है ना कि 8 तरह की व्यक्त होती है। कोई पूछे व्यक्त क्या होता है? व्यक्त में जो हमको दिख रही है 8 प्रकार की, पृथ्वी दिखती है ना, जल दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, वायु दिख रही है, वायु तो दिख नहीं रही है लेकिन महसूस अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, आकाश को अनुभव कर रहे हैं, वो पैर की नस चढ़ रही है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं वायु प्लस आकाश। अब इसमें कह रहे हैं नीचे देखो, स्थूल आया ना, स्थूल, स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है अर्थात आप इनको अनुभव कर सकते हैं पर देख नहीं सकते कुछ चीजों को भी। कौन सी? वायु को देख सकते हो, आकाश को देख सकते हो, तो दिख नहीं रहा ऊपर, तो इसमें तो करें नहीं देख सकते। आकाश में क्या समझ, जो नीले नीले दिख रहा है वो आकाश में नहीं, वो ये है तो एक में भी तो क्या दिख रहा है? मतलब इसमें दिख क्या रहा है? बताओ ना क्या दिखता है? एक्चुअली आकाश नहीं दिखता, आकाश में अनुभव कर सकते, खुला एरिया दिखता नहीं है। दिख कहाँ रहा है? बताओ ना कैसे दिख रहा है? सोच के देखो, अंदरूनी थोड़ा आंखें बंद कर समझ में आ जाए, नहीं दिखता, सिर्फ नहीं दिखेगा ये। आकाश सिर्फ अनुभव होता है कि खाली एरिया है, दिखता नहीं है। तो ये बता रहे हैं स्थूल। और बता रहे हैं विराट, विराट सृष्टियां, विराट सृष्टियां बता रहे हैं अर्थात ये बहुत अधिक मात्रा में है, मतलब बहुत अधिक मात्रा, वायु बहुत अधिक मात्रा में, या आकाश बहुत अधिक मात्रा में, इस तरीके से। तो इसलिए हम समझ सकते, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, जिनमें 5 इंद्रिय विषय हैं जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। आगे ना सम्मिलित रहते हैं, तो वहां पे मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि 8 है तो 24 कैसे समझ लें। तो प्रभुपाद जी 8 बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ना शब्द ये सम्मिलित हैं। सम्मिलित मतलब कैसे हैं? जैसे कि जो अभी मैं बताया, जो मिथ्या अहंकार है उसकी सृष्टि, उससे सृष्टि होती है इनकी इंद्रियों की। तो जब अहंकार आ गया ना, तो अहंकार क्योंकि 3 प्रकार का होता है बताया जाएगा। तो अहंकार आ गया तो फिर अहंकार के संग ये अपनी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, विषय, ये सब कुछ आ गए, तो 24 तत्व हो जाते हैं, तो इसलिए सम्मिलित है।
भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, पर भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं। क्यों? तो बता रहे हैं, क्योंकि मतलब भौतिक विज्ञानी जो लोग हैं ना, बस इन्हीं को वो इन्हीं की चर्चा कर सकते हैं, 10 तत्व की। जो भौतिक विज्ञान लोग हैं वो सिर्फ इन्हीं 10 तत्वों की चर्चा कर सकते हैं, बाकी को उन्हें पता ही नहीं है कि नहीं। मन की चर्चा करते हैं कभी? मन है, मानते नहीं है। बुद्धि अहंकार नहीं करते। किसकी करते हैं? इन 10 की, मतलब खाली इन 10 तत्वों की ही खाली चर्चा करते हैं। जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, और अपना ये जो रूप, रस, गंध, ये है। बाकी और किसी की चीज के बारे में वो नहीं बताते। और बता रहे हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। मतलब अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में वे नहीं जानते हैं, चेतना के बारे में नहीं जानते हैं। और एक बात बताओ, जब मन के बारे में जानते नहीं है तो होते ना मानसिक बीमारियां, कैसे कहते हैं मानसिक बीमारी हम ठीक कर देंगे? जब मन को जानते ही नहीं तो मानसिक बीमारी ठीक कैसे करोगे? होती ना, किसी किसी को मानसिक बीमारी होती है, तो कैसे ठीक करें? मन को जानते ही नहीं, वो तो ठीक कैसे करेंगे? तो प्रभु जी बता रहे थे, फलाना फलाना पता नहीं कौन सी गोलियां दे देते हैं, जिसमें वो बस सोता रहता है और मन में अजीब अजीब पता नहीं क्या होता रहता है, वो समझ रहे कि यही इलाज है मन का। मन को जब जानते नहीं तो मन का इलाज कैसे कर सकते? जिससे तुम जानते नहीं उसका इलाज कर दो, नहीं कर पाओगे। तो यही मन को नहीं जानते लेकिन इलाज करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, मन क्या, अच्छा तो मन डिस्टर्ब रहता है, मन को जानते नहीं, मन डिस्टर्ब रहता है। तो इस तरीके से ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, क्या मिथ्या अहंकार रहता है? मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। विषय भोग की 10 इंद्रियां कौन कौन सी? वही है अपनी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां ना, ये समावेश है। तो इसमें बता रहे हैं 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार होता है, सत्वगुणी मिथ्या अहंकार, रजोगुणी मिथ्या अहंकार और तमोगुणी मिथ्या अहंकार। तो तमोगुणी मिथ्या अहंकार तो द्वारा सारी इंद्रियां सृष्टि होती है, तो बता रहा ना, तमोगुणी जो मिथ्या अहंकार है उसी के द्वारा ये सारी इंद्रियां होती है। मैं हूं, मुझे भोग करना है, तो ये मिथ्या अहंकार है ना ये, तो इससे सृष्टि हो रही है ना इंद्रियों की, मतलब इसी सोच आ रही है, इसी इंद्रियां अपने खाने को भोग करनी चाहती है। तो जब मिथ्या अहंकार कह दिया है तो इससे समझना चाहिए कि 10 इंद्रियां भी सम्मिलित है। तो मिथ्या अहंकार बोल दिया ना यहाँ पे, तो फिर 10 इंद्रियां भी सम्मिलित हो गई, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये भी, और रस, रूप, गंध, ये तो पहले बता दिया, उनके कारण है, तत्व है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी के 10 लड़के हैं और शादी का कार्ड देते, क्या बोलते हैं? फलाना फलाना प्लस परिवार सहित। तो परिवार सहित का मतलब क्या होता है? 10, मतलब खाली घर के मुखिया का नाम लिखा, परिवार सहित मतलब पूरी फैमिली पे आ जाओ। तो इसी तरीके से मिथ्या अहंकार बोल दिया है। अब उसमें ये भी समझ लो, मतलब सहित, ये भी सहित हो गया, तो इसको भी समझ लो इस तरीके से। और एक चीज समझ में चाहिए, मैं जब इंद्रियों को अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, और सच्चा अहंकार होना चाहिए। सच्चा अहंकार क्या है हमारा? कृष्णदास। जैसे कि जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार में होता क्या है कि हम एक तो ये समझते हैं कि मैं देह हूं और इंद्रिया मेरी है, लेकिन है क्या? ये मैं देह हूं ये तो समझ ही रहा हूं, ये इंद्रिया भी मैं ही हूं ये भी समझ रहा है। जैसे ना, मान लो कि तुम कभी कुछ खा रहे हो, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो अपने उसको अपने आप को समझ रहे हो कि मैं ही हूँ, है ना। हाथ को अच्छा लग रहा है तो समझ मैं ही, हाथ मैं ही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ मेरा है, हाथ मैं ही हूँ, मतलब इंद्रिया भी मैं ही हूँ। एक्चुअली जो भी कुछ भी अच्छा, जो भी कुछ भी अच्छा लगता है वो इंद्रियों के द्वारा ही क्या आता है, और इंद्रिय संतुष्ट होती है तो ये लगता है ना मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मतलब मैं इंद्रिय ही हूँ एक तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मिथ्या अहंकार मतलब होता है मैं देह हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ, और इंद्रिया भी मैं ही हूँ, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा अहंकार रखना है? सतोगुणी अहंकार, मतलब कि सच्चा अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, क्योंकि अहंकार को खत्म नहीं किया जा सकता। अहंकार पे झूठक तो लगा है ना, जो अपने आप को, उसको खत्म करना है, मिथ्या, झूठ, झूठ को खत्म करना। ओके। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। सूचक मतलब महत्त्व क्या है? महत्त्व तो मैंने बताया ना, बुद्धि बताया ना पिछले इसमें, महत्त्व बुद्धि कैसे, जैसे महत्त्व जिसमें भौतिक प्रकृति में जीवों को डाल दिया गया है भौतिक इच्छा के साथ, उसमें उसमें समय भी होता है और उसको ही बुद्धि कहा जाता है। मतलब जो कि महत्त्व है, तो जिसकी मतलब जो भौतिक प्रकृति है उसमें हमको डाल दिया गया है, किसमें सहित? भौतिक इच्छाओं के सहित। मतलब हम इस जगत में आए तो अपनी इच्छा लेके आए ना सर, उसी इच्छा करते जा रहे हैं, और यहाँ पे समय भी है, समय भी डला हुआ है।
तो इसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि मतलब महत्व को बुद्धि को तरीके से बताया था पिछली बार। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। जो नास्तिक सांख्य दर्शन है ना, वो क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 हो गए 24 तत्व। 24 तत्व मतलब वो गिनती में 24 तत्व हैं, इसी के बारे में जानते हैं 24 तत्व बस। बाकी नहीं जानते कि ये भगवान है, भगवान से आए 24 तत्व, ये नहीं। 24 तत्व हैं, बस इनकी गिनती कर ली। सांख्य दर्शन मतलब ये भगवान नहीं है, ये प्रकृति सब कुछ है, ये 24 तत्व सब कुछ है, यही प्रकट होते हैं, यही आते हैं, सब कुछ सृष्टि इसी से चल रही है, भगवान कुछ नहीं, सिर्फ प्रकृति। ये सांख्य दर्शन है ना जो, बस उनका कहना है ये, तो यही हमें बता रहे हैं। सांख्य दर्शन मतलब संख्या, जिसमें गिनते हैं। तो ये जगत किन वस्तुओं से बना है, ये एक ले लो, ये इससे बना है, इससे बना है, ऐसे 24 तत्व हो गए, बस भगवान कोई नहीं है, यही बना है। और नास्तिक बता रहे, नास्तिक सांख्य दर्शन, और नास्तिक इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान को नहीं मानते, बस प्रकृति हमेशा से है और इस प्रकार से सृष्टि कर रही, प्रकृति हमेशा से है, प्रकृति सृष्टि। जैसे आया था कि ये प्रकृति तो ऑटोमेटिक है, प्रकृति ऑटोमेटिक है, सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, और कोई भगवान की कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिक है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सेट है सब कुछ, मतलब कोई सेट करने वाला भी तो होगा नहीं, वो अपने आप ही सेट है, सेट करने वाला कोई नहीं है। तो एग्जाम्पल कि जिस तरह गाय को घास खिलाने से घास दूध में परिवर्तित हो जाती है, उसी तरीके से प्रकृति ऑटोमेटिक है। अच्छा ठीक है, ओके, तो फिर बैल को खिला दो घास, बैल तो नहीं दे रहा दूध, नहीं, वो गाय तो बनाई गई है ना दूध के लिए। अच्छा, बनाई किसने है, तो बनाई किसने है, वही है जो प्रकृति, मतलब बनाई किसने है, एक्चुअली जो प्रकृति की ऑटोमेटिक प्रकृति से ही हो रहा है, पर प्रकृति के ऊपर भी कोई सचेत व्यक्ति है जिसने करी है। जैसे हम अलार्म लगाते हैं, तो कभी ना कभी अलार्म किसी ने लगाई होगी ना, तो वो सचेत व्यक्ति है ना जिसने लगाई है। तो वही यहाँ पे बता रहे, सांख्य दर्शन कह रहे नहीं, प्रकृति सब कुछ है, ऑटोमेटिक है, भगवान नहीं होते, ऐसा जो नास्तिक सांख्य दर्शन है वो बोलते हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। मतलब जो लोग सांख्य दर्शन की चर्चा करते हैं वो केवल भौतिक प्रकृति के तत्वों का ही वर्णन करते हैं। मतलब कोई सांख्य दर्शन की चर्चा कर रहा है तो वो किसके वर्णन करते हैं, सिर्फ भौतिक प्रकृति का, मतलब 24 तत्वों का ही वर्णन करते हैं, वो करते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि इनके पीछे भगवान है, नियंता है। जैसे एग्जांपल सिनेमा घर का दिया गया है, जब सिनेमा हॉल में जाते हो तो अंधेरा होता है, कुछ दिखाई देता है, बस वो चल रहा है वही दिखाई देता है। अब उसमें आ रहे हैं, ठीक है, चित्र दिखाई दे रहे हैं, लड़का हीरो हीरोइन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले समझो हीरो हीरोइन है वहां पे, क्या है वहां पे, 3 डॉट हैं, और 3 डॉट ही आपस में मिल रहे हैं और वही प्रस्तुत कर रहे हैं हर चीज। मतलब जो फेस आ रहा है ना वो 3 डॉटों से आ रहा है, हालांकि वहां फेस कोई नहीं है, कोई है नहीं, 3 डॉट इस तरीके से बन रहे हैं वो कि वो फेस दिख रहा है हर चीज। मतलब 3 डॉट डॉट मतलब फैल के बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ऐसे करके, जब वो पूरे मतलब धीरे धीरे बहुत पिक्सल हो जाती है, बहुत सारी पिक्सल, तो पिक्सल कर करके वो पूरी इमेज बन जाती है। सिर्फ कलर दिखाया जा रहा है, मतलब मूर्त बनाया जा रहा है, बिल्कुल कलर तो दिखाया जा रहा है। लेकिन चलो ठीक है, अंधेरे में बैठ गया, ओके कोई बात नहीं, बैठ गया, लेकिन वो दृश्य आ कहां से रहा है, पीछे प्रोजेक्टर लगा रहा था ना, प्रोजेक्टर, लेकिन प्रोजेक्टर के पीछे भी कोई है ना प्रोजेक्टर चलाने वाला, वो ये नहीं देख पाते। तो ऐसे सांख्य दर्शन है, वो प्रकृति को देख लेते हैं, सभी तत्वों का वर्णन कर देते हैं, लेकिन पीछे नहीं देख पाते कि जो प्रोजेक्टर किसने लगाया है, ये प्रकृति किसने बनाई है, और चलाने वाला कौन है, तो उसको वो नहीं देख पाते सिनेमा की तरह, ऐसे होता है। और बैठते हैं अंधेरे में ही, उजाले में बैठे तो दिखाई नहीं देगा कुछ, तो अंधेरे में, तो जो अंधेरे में है वही कहेगा ना कि नहीं ये तो ऑटोमेटिक है भाई, बस। अब जो उजाले में आ जाएगा वो तो दिख जाएगा, सब दिखने लगेगा सब कुछ, तो वही। तो हर चीज के पीछे एक सचेत व्यक्ति है, और ये वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। वैज्ञानिक सोच रहे हैं नहीं प्रकृति से हो रहा है, ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढ ढूंढ के मर जाते हैं। वैज्ञानिक को हो क्या रहा है, ही तो हो रहा है ना, सर्च करते रहेंगे मर जाएंगे, करते रहेंगे मर जाएंगे। चलाने लगेंगे, चल घर दिखाई नहीं दे रहा, तो अंधकार में ही ऐसी चीज दिखाई जाती जो है नहीं, खाली पिक्सल है और कुछ भी नहीं, हर चीज में पिक्सल ही प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन क्या था इस पे कि जो ये 3 विष्णु हैं, तो ये 3 विष्णु की जो बात करी जा रही है, जैसे कि 3 विष्णु की चर्चा कर रहे हैं, तो ये कौन है, और जो वैकुंठ में भगवान है वो कौन है। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि जो असंख्य वैकुंठ है, और हर एक वैकुंठ में विष्णु की एक नारायण मूर्ति होती है, और यहाँ से जो 3 विष्णु हैं उनके पुरुष अवतार क्यों कहते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के संबंध में कार्य करते हैं। लेकिन बाकी जो वैकुंठ में है वो सृष्टि के संबंध में कार्य नहीं करते, इसलिए उन्हें पुरुष अवतार नहीं हो जाता है। इनको पुरुष अवतार क्यों हो जाता है, क्योंकि सृष्टि के संबंध में कार्य करते हैं। महाविष्णु
और गर्भोदीक्षाय विष्णु, क्षीरोदीक्षाय विष्णु, क्योंकि ये सृष्टि संबंधित कार्य कर रहे हैं ना, इसलिए उनको पुरुषावतार बोले जा रहे हैं ना। पुरुषावतार कौन है ये? अब बोले योगावतार कौन है? तो योगावतार तो पता ही है, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, ये युग अवतार है। तो ये युग में युग से संबंधित युग अवतार है। लीला अवतार तो राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, लीला करते हैं, इस तरीके से पुरुष अवतार है। तो पुरुष मतलब जो कि कंट्रोलर है, नियंता है, भोक्ता है, हम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया। बाकी का कल पढ़ेंगे भगवान की परा प्रकृति बारे में, यानी हम अपने बारे में, जीव शक्ति के बारे में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है, तो हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई निताई गौर प्रणाम। हरि हरि।